आज तक का सबसे बड़ा सवाल, क्या एक इंसान अमर हो सकता है? क्या एक मरे हुए इंसान को दोबारा जीवित किया जा सकता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा मेरा नहीं बल्कि अमेरिका के दो बड़ी कंपनी यह दावा करते हैं कि वह मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं। इसीलिए वह मरे हुए इंसान की बॉडी को बर्फ में जमा करके रख रही है ताकि आने वाले फ्यूचर में उनको दोबारा जीवित किया जा सके। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? और अमेरिका की इन दो कंपनियों के पास ऐसा क्या है जो मरे हुए इंसान को फ्यूचर में जिंदा कर सकता है? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। मरे हुए इंसान को जिंदा करने का रिसर्च आज से नहीं बल्कि 100 साल पहले से ही चलती आ रही है। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें दुनिया भर के करोड़ों लोग मारे गए थे। मरने वाले लोगों में कई ऐसे लोग थे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन में से एक थे। तो उस समय के साइंटिस्टों के मन में एक सबसे बड़ा सवाल था कि यह लोग मारे गए, इनके दिमाग का इंफॉर्मेशन कैसे दोबारा लिया जा सकता है। और कई साइंटिस्ट ऐसे भी थे जो मरे हुए इंसानों को जिंदा करने के बारे में सोचने लगे, जिसमें से दो सबसे फेमस साइंटिस्ट थे, जिसमें से पहला थे सर्गे ब्रुखोनेनको और दूसरे साइंटिस्ट जो अमेरिका से थे जिनका नाम था रॉबर्ट कॉर्निश। वैसे तो इन दोनों साइंटिस्टों का एक बहुत बड़ा योगदान है मरे हुए इंसान के जिंदा करने के रिसर्च के पीछे, लेकिन जो रॉबर्ट कॉर्निश थे इनको आज भी मैड साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये उस समय एक ज्वाइंट शीशा के मदद से मुर्दे इंसान को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। वह एक इंसानी लाश को शीशों जैसे मूव करने वाले एक गैजेट के ऊपर बांध करके रिसर्च किया करते थे और उस इंसान की बॉडी में ब्लड को पतला करने वाले कई सारे केमिकल को डाल करके उसको दोबारा जीवित करने की कोशिश करते थे। उनका मानना था कि मरे हुए बॉडी में अगर ब्लड सर्कुलेशन को दोबारा चलाया जा सके तो इंसान दोबारा जिंदा हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा एक भी इंसान नहीं था जो दोबारा जीवित हुआ हो। रॉबर्ट कॉर्निश का कहना था कि इसमें लाशों की ही गलती है। मतलब उनका मानना था कि अगर यह रिसर्च ताजे बॉडी पर किया जाए तो शायद इंसान जीवित हो सकता है। कॉर्निश का मानना था कि उन लोगों को मरे हुए काफी समय बीत चुका था, इसलिए वह बच नहीं पाए और इसलिए यह तरीका उन पर काम नहीं आया। सो उस साइंटिस्ट ने 5 फ्रेशली मरे हुए कुत्तों की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करना चालू किया, जिसमें से पहले 3 कुत्तों को बचाया नहीं जा सका, लेकिन सरप्राइजली उसमें से 2 कुत्तों के बॉडी में दोबारा जान आ गई और वह दोबारा जीवित हो गए। लेकिन उसके बाद भी इस रिसर्च को इंसानों पर अब तक लागू नहीं किया गया। वहाँ की सरकार ने उसी समय से इस तरह का रिसर्च इंसान की बॉडी पर बंद करवा दी थी, क्योंकि यह तरीका इंसानों की बॉडी पर काम नहीं करता था। इसी को देखते हुए 1972 में अल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन नाम की एक कंपनी और 1976 में क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट नाम की दोनों कंपनी ने मरे हुए इंसान की बॉडी पर रिसर्च करना चालू किया, लेकिन बार बार प्रयासों के बाद भी वह सफल ना हो सके। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंसानों की बॉडी को सेव करके रखा जाए ताकि फ्यूचर में जब इसका खोज हो जाए तो इंसानों को दोबारा जीवित किया जा सके। तो इन दोनों कंपनियों ने ऐसा क्या किया, आइए समझते हैं एक एक करके। देखा जाए तो यह दोनों कंपनी मरे हुए इंसान की बॉडी को सेव करके बहुत ही सावधानी पूर्वक रखती है ताकि बॉडी के सारे ऑर्गन अच्छे से काम कर सके और इंसान के बॉडी का कोई भी पार्ट खराब ना हो। इस प्रोसेस को क्रायोनिक्स के नाम से जाना जाता है। अब इनका फुल प्रोसेस क्या होता है, आइए समझते हैं। नंबर 1, लीगल डेथ का डिक्लेरेशन। सबसे पहले क्रायोनिक्स का प्रोसेस उस वक्त शुरू होता है जब किसी व्यक्ति को लीगल डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। लीगल डेथ का मतलब है कि व्यक्ति के दिल ने धड़कना बंद कर दिया है, लेकिन दिमाग पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। यानी वह व्यक्ति अभी क्लिनिकली जिंदा नहीं है, लेकिन दिमाग के कुछ फंक्शन अब भी वहाँ थोड़े मोड़े काम कर रहे हो, तब जाकर के वह बॉडी को ले जाने के बारे में सोचते हैं। नंबर 2, स्टेबिलाइजेशन। जैसे ही व्यक्ति को लीगल डेथ डिक्लेयर किया जाता है, इस कंपनी की टीम तुरंत एक्शन में आ जाती है
उनका मिशन होता है कि बॉडी को जल्दी से जल्दी ठंडा करना ताकि ब्रेन डैमेज ना हो और बॉडी के किसी भी ऑर्गन को नुकसान ना हो। वे लोग सीपीआर और ऑक्सीजन की मदद से बॉडी के ऑर्गन तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं ताकि दिमाग की नसें अभी जिंदा रहे। नंबर 3, खून को जमने से रोकना। इंसान के मरने के बाद उसका ब्लड धीरे धीरे जमने लगता है, इसलिए उस टीम के लोग ब्लड ना जमे इसलिए बहुत सारे केमिकल को उस डेथ बॉडी में डालते हैं। यह सभी काम करने के बाद वह बॉडी को लेकर के अपने मेन कंपनी में चले जाते हैं। वहां पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस शुरू होता है जिसे क्रायोप्रोटेक्टिव परफ्यूजन के नाम से जाना जाता है। इसमें डेथ बॉडी में मौजूद ब्लड को निकाल करके किसी स्पेशल फ्लूइड से रिप्लेस किया जाता है। यह केमिकल शरीर को बर्फ से नुकसान होने से बचाता है। जब यह सारे प्रोसेस हो जाते हैं तो बॉडी को एक ताबूत जैसे दिखने वाले मशीन के अंदर बंद कर दिया जाता है, जिसके अंदर का टेम्परेचर 196 डिग्री तक होता है। इस टेम्परेचर पर बॉडी विट्रीफाइड स्टेट पर चली जाती है, जिससे शरीर के ऑर्गन हजारों सालों बाद भी सेव रह सके। और इन सारे प्रोसेस को करने में लगभग 1,65,00,000 के करीब खर्च आती है। लेकिन सबसे पहले बॉडी के फैमिली वालों से एक लीगल एग्रीमेंट कराया जाता है, तब जाकर के यह सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अभी तक क्रायोनिक्स का प्रोसेस एक डेथ बॉडी को सुरक्षित रखना है, लेकिन उन बॉडी को दोबारा जिंदा करना आज के समय में पॉसिबल नहीं है। इन कंपनियों का मानना है कि फ्यूचर में नैनो टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और एडवांस मेडिकल साइंस इतनी प्रोग्रेस करेगी कि बॉडीज को रिपेयर करना और जिंदा करना संभव हो जाएगा। इनका मानना है कि फ्यूचर में जब मेडिकल साइंस एडवांस लेवल पर पहुंच जाएगी तब शायद यह इन बॉडी में जान डाल पाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना ज्यादा खर्चा एक रिच फैमिली ही उठा सकती है। इन दोनों कंपनियों में लगभग 500 से भी ज्यादा बॉडीज को स्टोर करके रखा गया है, जिसमें से ज्यादातर लोग रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनका परिवार इस उम्मीद में बैठा है कि कब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो इनमें दोबारा जान डाल देगी। दोस्तों, रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन फ्यूचर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई जो इसको पॉसिबल कर दी तो दुनिया का कोई भी इंसान मरेगा नहीं। वैसे आपका क्या कहना है इस टेक्नोलॉजी के बारे में? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।